हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके थे निलपोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। तो आज जो आप लोग को निलपोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड क्लास होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि निलपोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर्स को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, लेट टी बी अ n cross n matrix with the properties t the power n is equal to 0, which of the following is are true। तो हमें यहाँ गिवन क्या है वो देख लीजिए। t एक मैट्रिक्स दिया हुआ है n क्रॉस n का। यहाँ से क्या समझ आता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है t दी पावर n इज इक्वल टू 0। तो कल ही हम लोग पढ़ चुके थे निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में कि अगर टी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो निलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो सबसे पहले हमें ये वाला कंडीशंस मिलना चाहिए, मतलब टी का पावर n करने पे वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। तो इस कंडीशन से समझ में आ रहा है कि जो मैट्रिक्स यहाँ गिवन है वो क्या होगा, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, T is an nilpotent मैट्रिक्स। तो ये हमें मिला फर्स्ट रिजल्ट। अब आगे हम लोग चेक करेंगे कि निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में और क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं। जितने भी रिजल्ट्स हम लोग पढ़े हुए हैं कल, वो सभी रिजल्ट हम लोग अब इस क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस वाइज हम लोग चलेंगे कि कितने रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ, उस हिसाब से हम लोग यहाँ काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शंस में क्या कह रहा है, टी हैज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है उसके पास क्या होता है, सभी के सभी आइगन वैल्यू जीरो होते हैं। और जब सभी के सभी आइगन वैल्यू आपको जीरो मिलेंगे तो उसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शंस वन गिवन है वो क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शंस होगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, टी हैज वन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी en। तो हाँ ये बात सही है कि हमारे पास यहाँ जो आइगन वैल्यू मिलता है वो सिर्फ जीरो मिलता है। अब ये जीरो कितने टाइम्स रिपीट करेगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस मैट्रिक्स के जो भी आपको ऑर्डर मिलेगा उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ n क्रॉस n जनरल दिया गया है तो ये जो जीरो है इस मैट्रिक्स में कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स रिपीट करेगा। तो आइगन वैल्यू जीरो जो होगा n टाइम्स आएगा। तो इसे हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के भी नाम से जानते हैं कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, n होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है देख लीजिए, जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो ये सही है कि अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके पास जीरो ही एक आइगन वैल्यू होता है। तो इस तरह से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ को देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, टी इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो टी सिमिलर है डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि हम लोग टी को किस फॉर्मेट के रूप में लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू पी इनवर्स डी और ये P होगा, जहाँ की जो P मैट्रिक्स है वो क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं तभी हम लोग बोलेंगे कि जो T मैट्रिक्स हमें गिवन है वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। अदरवाइज हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, n इक्वल टू 2 अगर लेंगे तो T हमारे पास जो मैट्रिक्स का साइज आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। और इसमें से एंट्रीज हम लोग कुछ इस तरह से रखते हैं 0 1 0 एंड 0। अब ये जो टी है इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 0 0 एंड 0।
तो देखिए टी स्क्वायर करने के बाद ये कंप्लीटली जीरो हो रहा है, मतलब जो यहाँ कंडीशंस गिवन है वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो टी क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो भी आप बोल सकते हो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जो क्या कर रहा है नीलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशंस हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगे इसके वो या तो जीरो हो या नॉन जीरो हो, लेकिन बाकी जो एंट्रीज होंगे मतलब ऑफ डायगोनल एंट्रीज वो सभी के सभी जीरो होंगे। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास टी मैट्रिक्स है वो क्या है, एक स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये दोनों कभी भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग इस ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, और यहाँ अगर करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो सेकेंड एंड थर्ड होगा और बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स होगा। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से जो थ्योरी हमने कल डिस्कस किया हुआ था उसका यूज हम लोग यहाँ किस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, for a positive integer n greater than equal to 2, let A be a n cross n matrix with entries R such that a to the power n square has rank. Let 0n denote n cross n matrix with all entries equal to 0. Which of the following statements are equivalent to the statement that A has n linearly independent eigenvector? तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है n क्रॉस n का, जहाँ की n का वैल्यू हमें दे के रखा हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा हो, और साथ में इस मैट्रिक्स के अंदर जो इंट्रीज आएगा वो क्या आएगा, रियल फील्ड से आएगा। और आगे हमें क्या कंडीशंस दिया हुआ है कि रैंक ऑफ ए टू द पावर n का अगर स्क्वायर करें तो वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, मतलब वो क्या हो जाए, बिल्कुल ही एक नल मैट्रिक्स बना दे, मतलब n क्रॉस n साइज का नल मैट्रिक्स हो जाए। तो आगे हमारे पास कुछ इस तरह से बोला हुआ है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसके पास n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी होगा। तो इतना सभी कंडीशंस हमें दे करके यहाँ रखा हुआ है। तो आगे देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू 2 लेते हैं तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। और अगर हम लोग यहाँ से रैंक ऑफ ए टू द पावर 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या मिलता है, रैंक ऑफ ए टू द पावर 4 इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर n इक्वल टू 3 लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। और यहाँ रैंक कब 0 होगा, तो ए टू द पावर हम लोग n का स्क्वायर करें मतलब 3 का स्क्वायर करें तो ये 9 करने पे ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। सिमिलरली इसी तरह से जब हम लोग n का वैल्यू रखेंगे तो वो ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और साथ में उसके पास एक्स्ट्रा कंडीशंस ये भी होगा कि जितने साइज का आपको मैट्रिक्स लेना है उसके पास उतना लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ ये मैट्रिक्स लेते हैं 3 क्रॉस 3 का, तो हम लोग कुछ इस तरह से मैट्रिक्स एक कंसीडर कर लेते हैं। ये होगा 3 क्रॉस 3 का, ये हो गया 0 1 0 और ये 0 0 1 और ये 0 0 एंड 0। तो ये मैट्रिक्स जो है वो देखिए यहाँ n इक्वल टू 3 रखने पे ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन इस मैट्रिक्स के पास n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और आप लोग को इसके बारे में पता है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ था कि ये एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनाता है। तो ये जो आप लोग को मिल रहा है यहाँ मैट्रिक्स वो एक्चुअली यहाँ गिवन मैट्रिक्स जो है ये वो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स ही होगा। तो ये आपको एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा कि गिवन मैट्रिक्स नीलपोटेंट होगा। और नीलपोटेंट होने के साथ साथ एक और कंडीशंस आपको मिलेगा कि किसी भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स के पास n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तभी होता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो जाए, खुद एक जीरो मैट्रिक्स हो जाए, तभी उसके पास n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। तो ये क्या मिल गया हमने यहाँ से
नीलपोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन से कि ये मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होगा, इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं ऐसा दे सकता है वैल्यू। तो यहाँ से अगर आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स की स्टेटमेंट याद होगी तो आप लोग यहाँ से आसानी से कर सकते हो कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स के पास n लिनियरली आइगन वेक्टर तभी होगा जब वो क्या हो जाए, खुद जीरो मैट्रिक्स हो जाए। तो इस तरह से देखिए जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, और बाकी का जो ऑप्शन है वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो ये भी क्वेश्चंस नीलपोटेंट मैट्रिक्स से ही रिलेटेड था, बस आपको यहाँ सोचना था कि ये कैसे हम लोग यहाँ से डिसाइड करें कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का भी एक्सप्लेनेशन। तो ये दो क्वेश्चंस थे नीलपोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड जो डायरेक्टली CSR नेट में पूछा गया हुआ था नीलपोटेंट मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। So thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.